जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग क्लास 10th आंसर पेपर का लेक्चर नंबर 4 अपलोड करने जा रहे हैं। ठीक है, आज के जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बेटा ये क्वेश्चन बहुविकल्पी पार कर गए हैं। ठीक है, इसके बाद के जो क्वेश्चन आते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन भी मदद करेंगे और शॉर्ट क्वेश्चन भी मदद करेंगे। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब कैसे लगेंगे क्वेश्चन, तो वीडियो बने रहे बेटा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो 2 नंबर का नंबर क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है समीकरण √2x² + 7x + 5√2 इक्वल टू 0 के मूल बताओ। ठीक है, तो मूल बेटा पूछा गया है। क्या पूछा गया है? मूल। अच्छा, मूल पूछे या पूछे शून्य पूछे तो एक ही बात होती है, चाहे तुमसे मूल पूछ ले चाहे तुमसे शून्य पूछ ले। कभी कभी शून्य लिखा होगा, कभी कभी मूल लिखा होगा। ठीक है, चलो हम देख लेते हैं बेटा। तो का वाला जो क्वेश्चन है, कह रहा है √2x², ठीक है, प्लस 7x और प्लस 5√2 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, ये तुम्हारा कोई समीकरण दे रखा है। आप सबको पता है बच्चों, इसकी मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? √2 की 5√2 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा बेटा? तो आएगा √2, यहाँ कर लेते हैं बेटा, 5√2 और गुणा √2। तो 5 और √2 गुणा कराओगे 2 आएगा और 5 दूनी कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, यानी कि 10 आ जाएगा ना। तो मल्टीप्लाई करने पर 10 आना चाहिए और जोड़ने में कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। तो इसके ऐसे क्रॉस फैक्टर वो करेंगे तो बच्चों आएगा √2x² प्लस का 5x प्लस का 2x प्लस का 5√2 इक्वल टू 0। अब बच्चों देखो, 5 2 को जोड़ोगे 7 हो जाएगा और 5 दूना 10 हो जाएगा, तो बन गई कहानी ना। तो इस तरीके से कॉमन ले लेंगे। अब हम लोग इसको और इसको एक एक ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ बच्चों लिखा हुआ है √2x² प्लस का लिखा हुआ है 5x, इसको एक ब्रैकेट में, प्लस यहाँ लिखा हुआ है 2x प्लस का 5√2 इक्वल टू 0। ठीक है, हमने इसको एक ब्रैकेट में और इसको एक ब्रैकेट में बंद कर लिया, क्लोज कर लिया। ठीक है, अब हम लेना बच्चा कॉमन लेने बाद। बच्चे बेटा अक्सर गलती यहीं पे करते हैं। क्वेश्चन तो बहुत ईजी था, लेकिन गलती अक्सर कॉमन लेने में होती है। अब आज बताएंगे कैसे कॉमन लिया जाता है। तो यहाँ पर बच्चों देखो, √2x प्लस 5x लिखा हुआ है ना, तो देखो दोनों में जो मिलेगा वही तो कॉमन होगा। तो सिंपल सी बात है, √2 से 5 तो कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है। x है तो यहाँ पर x लिखा हुआ है, इसका मतलब इसमें कॉमन मिलेगा केवल x। तो यहाँ पर बच्चों क्या बचेगा? √2x प्लस का 5। अब बच्चों यहां पर अगर कॉमन नहीं ले पा रहे हो ना, तो सबसे पहले याद रखो कि जो इसमें बचा है उसी इस ब्रैकेट में बचेगा। तो सबसे पहले एक काम करो, प्लस लगा दो और इसको लिख दो x। यहां बचा तो √2x, तो यहां लिख दो √2x और प्लस का क्या बचेगा? देखो 5 लिखा है तो बच्चों 5 बचेगा, यानी कि जो इसमें लिखा होगा वही इसमें बचेगा। अब बच्चों देख लो कॉमन क्या मिल रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ बच्चों 5√2 था, तो 5√2 यहाँ पर है, इसमें कितना बचा? 5, यानी कि √2 यहाँ से गायब हो गया ना। तो √2 गायब नहीं हुआ है, यानी कि √2 को कॉमन लिया गया है, तो इसको √2 क्या ले लो? कॉमन ले लो। अब बेटा दिमाग लगाने नहीं है, जो देखो इसमें बचा और वही इसमें बचा, आपका सवाल लग गया। ठीक है, इस तरीके से इसमें देखो सेम बच गया ना, इसका मतलब है √2x प्लस का 5 और ये वाला x, ये वाला प्लस √2, x प्लस √2 इक्वल टू 0। ये तो बेटा इसके फैक्टर हो गए, लेकिन तुमसे पूछा गया था इसके मूल बताओ, इसके शून्य बताओ। तो शून्य निकालने के लिए बेटा इसके बराबर भी 0 करना पड़ेगा, इसके बराबर भी 0 करना पड़ेगा, यानी कि √2x प्लस का 5 इक्वल टू 0, यानी कि √2x इक्वल टू ये प्लस 5 हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 5 अपॉन √2 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब इधर आते हैं, x प्लस √2 इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये √2 को उधर फेंक देंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का √2 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर रहा और ये आपका आंसर रहा। तो इसके दो मान आ गए, x बराबर आया -5 बेटा √2 आया, एक √2 आया। दो मान बेटा कहाँ आए? क्योंकि ये द्विघात समीकरण था, इसके दो ही मान आएंगे, है ना, उसके दो शून्य होते हैं। आप बेटा कॉमन लेना वो सीख गए होंगे, ऐसे ही आप कॉमन लेंगे तो आपका सवाल निश्चित ही लग जाएगा बोर्ड एग्जाम में, आप फंसेंगे नहीं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं, गा वाला। खा वाला हो गया था, अब गा वाला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, ये क्वेश्चन मेरा का नहीं था बेटा, क्वेश्चन नंबर खा था। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर गा की बात करते हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर गा बच्चों कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर डी बिंदु एक बिंदु इस प्रकार है कि कोण एडीसी बराबर है कोण बीएसी के, तो सिद्ध करो AC स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है बच्चे, त्रिभुज चैप्टर बहुत कठिन लगता है, देखो आज कितना सरल चैप्टर होता है, एक लाइन में आंसर आता है, आप बने रहिए बस वीडियो में। आप बच्चों ये कह रहा है क्वेश्चन, देखो त्रिभुज एबीसी, सबसे पहले हम बनाएंगे एक त्रिभुज बनाएंगे और जिसकी जो शीर्ष होंगे वो एबीसी होंगे, है ना। तो हम पहले बना लेते हैं त्रिभुज। तो बच्चों ये हमारा कोई त्रिभुज हो गया और इस त्रिभुज के शीर्ष है A, B, C। कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमसे कह रहा था त्रिभुज एबीसी की भुजा BC। भुजा कौन सी बेटा? BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है, तो कहां पर बिंदु है? D, BC भुजा पर है। तो बच्चों BC भुजा ये हुई, इसी पर बिंदु क्या है? कोई D है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इस प्रकार है कि कोण ADC बराबर BAC के। अब बेटा ADC कैसे बनेगा? ADC बनेगा कि नहीं बनेगा? कोण ADC, तो इसको मिलाना पड़ेगा तभी तो ADC होगा, तो इसको मिला देते हैं, इससे बेटा मिला दिया ना। तो देखो अब कह रहा है ये वाला कोण ADC,
कह रहा है बेटा एडीसी बराबर है किसके, बीएसी के, यानी कि एडीसी ये वाला बच्चों इसके बराबर है, बराबर नहीं बताओ, एडीसी ये वाला और बीएसी के कह रहा बराबर है। तो बच्चों ये दिया था मुझे, हमने लिख लिया। कह रहा तो सिद्ध करो AC स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। चलो हम बच्चे क्या करते हैं, इसमें दो त्रिभुज को देख पा रहे होंगे आप लोग, एक त्रिभुज BAC दिख रहा है और एक त्रिभुज ADC दिख रहा है, ठीक है, दो त्रिभुज है। तो हम चले जाते हैं पहले त्रिभुज ADC एंड किसमें जाएंगे, त्रिभुज BAC में, ठीक है बच्चों, मतलब एक छोटा त्रिभुज और एक त्रिभुज BAC बड़ा त्रिभुज है ना। अब इसमें हम इसको समरूप सिद्ध करते हैं। अगर हम लोग इसको समरूप सिद्ध कर देंगे ना, क्योंकि हाई स्कूल में तुमको समरूप भी पढ़ना होता है, इसलिए इसको समरूप बनाना पड़ेगा। तो समरूप बनाने की कंडीशन क्या होती है, वो फुलफिल करनी पड़ेगी। अब बच्चों हमसे कह रहा है, तुमको दिया है कि कोण ADC बराबर होगा कोण BAC का, आगे आप लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में ही दे रखा है कोण ADC इक्वल टू कोण BAC के, ये मुझे पहले से पता है, इसीलिए आगे क्या लिखेंगे बच्चों, दिया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ताकि हम लोग को ये पता लग सके कि तुमने ये डाटा आपको आता है, आपने इसको ईमानदारी पूर्वक लिखा है, ठीक है। इसके बाद में बच्चों अब आपको एक कोण और बराबर करना पड़ेगा। कैसे बराबर होगा, अब देखो बच्चों ADC की अगर बात करोगे ना, तो तुमको C में तब B कोण में आना पड़ेगा ना। अगर आप कोण BAC की बात करोगे तब भी आपको बेटा C कोण देखो आना पड़ेगा ना। तो BAC में बात करोगे तभी कोण C आएगा, अगर ADC में बात करोगे तभी कोण C आएगा, यानी कि कोण C तुम्हारा उभयनिष्ठ नहीं हो गया बच्चों, है ना। तो यहाँ करेंगे कोण ACD, ठीक है, बराबर होगा बच्चों कोण BCA के, किसके बराबर होगा, कोण BCA के बराबर होगा, ठीक है। ये कौन सा कोण होगा बच्चों, ये उभयनिष्ठ कोण होगा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुजों में समान एंगल है ना। यहाँ पे लिख देंगे उभयनिष्ठ, क्या लिख देंगे, उभयनिष्ठ कोण, ठीक है, लिख दिया। अब बच्चों दो कोण बराबर हो गए, अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं त्रिभुज समरूप हो जाते हैं, एंगल समरूपता से। तो बच्चों ये वाले त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, त्रिभुज ADC समरूप होगा त्रिभुज BAC के, कैसे बच्चों, एंगल समरूपता से, है ना। पेपर में भी बच्चों आती है पेपर में, तो इससे हमने समरूप कर लिया। अब अगर कोई त्रिभुज समरूप होता है तो उसकी सभी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, भुजाओं का अनुपात। अब बच्चों बराबर कैसे होगा, इधर की भुजा AD और इधर की भुजा BA, बेटे मैं बच्चों, ठीक है, अनुपात हो गया। इधर की भुजा DC और इधर की भुजा AC, तो DC बटे AC आ जाएगी। इधर बच्चों AC ले लेंगे, इधर का BC ले लेंगे, AC बटे क्या आ जाएगा, BC आ जाएगा, है ना। अब बच्चों देखो जो सिद्ध करना है, सारी भुजाएं नहीं लेनी है, जो सिद्ध करना है जिससे तुम्हारा काम चल जाए उन्हीं भुजाओं का अनुपात बराबर कर लेना है ना। इसमें तीनों बराबर है, किन्हीं तुम दो को बराबर कर लो जो सिद्ध करना है बच्चों, ठीक है। हमको सिद्ध करना है AC स्क्वायर। अच्छा आप लोग बताओ, अगर हम AC गुणा करा दें तो स्क्वायर बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो हम इतने पोर्शन को हल कर लेते हैं, है ना, है तीनों बराबर, ठीक है, कोई दो को हल कर सकते हैं जिससे हमारा काम चल जाए। तो बच्चों यहाँ पर AC मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा, AC स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है बच्चों। अब कह रहा है DC और BC गुणा कर लो बच्चों, इसको चाहे BC को चाहे CB को, बात तो वही है ना। तो यहाँ पर बच्चों क्या बन जाएगा, DC इंटू BC, ठीक है। तो DC बच्चों ये लिखा और BC ये लिखा, ठीक है। तो ये आपका प्रूव हो गया बच्चों, क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है। इसको आप DC भी ले सकते हो, इसको आप CD भी ले सकते हो, इसको आप BC भी ले सकते हो, इसको आप CB भी ले सकते हो, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं घ नंबर पे, बेटा एक चतुर्भुज ABCD का, मतलब वो भी त्रिभुज वृत्त का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर चलते हैं घ पे। क्वेश्चन नंबर घ कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर घ कह रहा है कि एक चतुर्भुज ABCD किसी वृत्त के परिगत खींचा गया है। देखो बच्चों यहाँ पर एक शब्द आया जिसका नाम है परिगत। परिगत का मतलब होता है चारों ओर, है ना। परिगत का क्या मतलब हुआ, चारों ओर। तो बच्चों कह रहा है एक चतुर्भुज ABCD है, वो किसी वृत्त के परिगत, यानी कि किसी वृत्त के चारों ओर को खींचा गया है। अगर वो अंतःवृत्त परिगत मतलब हो गया चारों ओर, बच्चों, ठीक है। तो सिद्ध करो AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। बहुत इजी बेटा क्वेश्चन है, कैसे लगे इतना देख लो बेटा। तो एक चतुर्भुज ABCD उसके वृत्त के परिगत है, तो एक पहले वृत्त बना लो क्योंकि वृत्त का क्वेश्चन है, ठीक है। और इस वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज खींचा गया है जिसका नाम ABCD है। तो बच्चों इस वृत्त के परिगत मतलब चारों तरफ एक हम बना लेते हैं चतुर्भुज, एक हम क्या बना लेते हैं, चतुर्भुज बना लेते हैं बच्चों। इस चतुर्भुज वो इसके परिगत है, हमने बोला था ना परिगत मतलब चारों तरफ। तो देखो बच्चों वृत्त है, वृत्त के चारों तरफ एक हमारा चतुर्भुज है जो ABCD है। तो बच्चों यहाँ पर नाम लिख लेते हैं, ये A है और ये B है और ये C है, ये D है, हो गया ना बच्चों यहाँ तक काम। अब जहां पर वृत्त को हमारा चतुर्भुज स्पर्श कर रहा है उसको हम कोई ना कोई नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर बच्चों क्या दे रहे हैं, P, इसका नाम क्या दे देते हैं Q, इसका नाम क्या दे देते हैं R, इसका नाम क्या देते हैं S, ठीक बच्चों, यहाँ तक समझ गए ना, बहुत अच्छी बात है बच्चों। अब इसके बाद में आप लोगों ने एक प्रमेय पढ़ी होगी कि वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, ठीक है। वही वाली प्रमेय का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो बच्चों देखो यहाँ पर इस वृत्त का एक बाह्य बिंदु है, बिल्कुल है,
बी भी वाई बिंदु है, बिल्कुल है, सी भी वाई बिंदु है, बिल्कुल है, और डी भी तो वाई बिंदु है, बिल्कुल वाई बिंदु है ना। तो हम बच्चों यहाँ पे लिखेंगे, सीधे हम बात करेंगे बेटा सिद्ध करने के लिए, ठीक है। तो सिद्ध के लिए सीधे हम प्रमाण की बात करेंगे। इसका प्रमाण क्या होगा बच्चों, कैसे इसको सिद्ध करेंगे, उपपत्ति लिख सकते हो तुम लोग, ठीक है। लिखेंगे AP बराबर AS, क्या लिखेंगे बच्चों, AP बराबर AS। अब यहाँ बच्चों क्या लिखेंगे आगे, किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। ये बच्चों आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद में AP बराबर AS हो गया, ठीक है। अब बच्चों क्या करते हैं, AP बराबर AS। अब हम अगला लिख लेते हैं, देखो B वाई बिंदु है, इसलिए बच्चों हो जाएगा BP बराबर BQ हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इस तरीके से बात करेंगे बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा C तो वाई बिंदु है, तो बच्चों C से CR बराबर हो जाएगा CQ के, तो CR बराबर हो जाएगा CQ के। अब बच्चों यहाँ पर हो जाएगा DR बराबर DS के, क्या हो जाएगा बच्चों, DR बराबर इसके हो जाएगा DS के, है ना। अब हम बच्चों यहाँ पर देखो 1 2 3 4 समीकरण होंगे ना, इन सबको बेटा जोड़ देते हैं, क्या लिख देते हैं यहाँ पर, जोड़ने पर, ठीक है। अगर इनको जोड़ेंगे तो बच्चों क्या होगा, देखो AB बन जाएगा, AP बन गया, और इधर का प्लस बच्चों BP, ठीक है, और इधर का बच्चों CR, और इधर क्या बचेगा DR प्लस का बच्चों, ठीक है। तो इधर का मैंने जोड़ दिया, अब बच्चों इधर का भी जोड़ दो, यहाँ पर लिख दो बच्चों, गलती हो जाएगी जोड़ने पर, ठीक है। अब इधर जोड़ो AS प्लस BQ हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा AS प्लस क्या बन जाएगा BQ बन जाएगा बच्चों, ठीक है। फिर CQ लिखा हुआ है, इसको CQ लिखो बच्चों, अपने DS लिखा हुआ है, इसको DS लिख लेते हैं, ठीक। कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों। अब देखो AP अगर BP को ऐड करोगे बच्चों तो क्या बनेगा, देखो AP BP कहाँ लिखा, AP ये लिखा बच्चों और BP ये लिखा, अगर दोनों को ऐड करोगे तो AB बनेगा ना, तो यहाँ पर मुझे क्या आ जाएगी AB आ जाएगी, ठीक है, प्लस CR DR को ऐड करो क्या बनेगा, तो बच्चों देखो CR ये लिखा है और DR ये लिखा है, तो जब CR और DR को ऐड करोगे बच्चों क्या बनेगा, एक भुजा बन जाएगी जिसका नाम होगा CD बच्चों, होगा कि नहीं होगा बताओ। अगर CR और DR को जोड़ करोगे तो कितना आएगा, CD आ जाएगा ना। आगे बच्चों लोग अगर यहाँ पे लिखा है AS, क्या लिखा हुआ बच्चों AS, और यहाँ लिखा हुआ है DS। अब बच्चों प्लस में तो कहीं का जोड़ा जा सकता है, तो AS में जब DS को जोड़ो क्या बनेगा बच्चों, तो AS ये लिखा हुआ है और DS ये लिखा हुआ है, जब दोनों जुड़ेंगे तो क्या बनेगा AD बनेगा। तो बच्चों इसको अगर हम ऐड करेंगे ना तो क्या बनेगा AD बन जाएगा, प्लस फिर BQ CQ लिखा हुआ है, तो बच्चों देखो कहाँ लिखा है BQ ये लिखा है CQ ये लिखा है, अगर इनको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा BC बन जाएगा, क्या बन जाएगा BC बन जाएगा। यही बच्चों आपका प्रूव करना था, आप देखिएगा प्रूव हो गया बच्चों, है ना। देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन था बच्चों, है ना। पेपर में आने की 99% संभावना है, क्योंकि अक्सर बेटा हम अंदौड़ कराते हैं तब आता है क्वेश्चन। ये देखो बेटा सिद्ध हो गया जो सिद्ध करने वाला था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी लग गया, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन है दिए गए आवर्ती मध्यिका क्वेश्चन है, जो जानते हो बेटा हर साल में समांतर मास से क्वेश्चन आता ही आता है, मध्यिका से आएगा, बहुलक से आएगा, किसी से आएगा, ठीक है। तो ये हमारा मध्यिका क्वेश्चन कह रहा है, ये दिए गए आवर्ती वितरण के आंकड़ों का माध्यक 28.5 है, तो x और y के मान बताओ, जहां n 60 दे रखा है, वर्गांतर दे रखा है और बारंबारता दे रखा है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, इसको चलो हल करते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन दो आते हैं, एक तो आता है मध्यिका वाला और एक आता है समांतर माध्यिका, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग अभी मध्यिका वाला देख लिए हैं, आगे से समांतर माध्यिका वाला आएगा वो भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो इसका पहले हम लोग एक टेबल बना लेते हैं जिसका नाम होगा, यहाँ पर तो बेटा वर्गांतर लिखना है इसका, ठीक है, और इसके बाद में हमको लिखना है बारंबारता, तो बच्चों लिख लेते हैं बारंबारता, ठीक है। अब बच्चों जब मध्यिका दे रखा होता है, मध्यिका वाला सूत्र लगाना होता है, तब मुझको लिखना पड़ता है संचयी बारंबारता, उसका मध्यमान नहीं निकालना पड़ता है, संचयी बारंबारता निकालनी पड़ती है। तो हम बच्चों यहाँ पे निकाल लेते हैं संचयी बारंबारता, क्या निकालेंगे संचयी बारंबारता, ठीक बच्चों। चलो हम देख लेते हैं, हम लिख लेते हैं। तो वर्गांतर हमारा 0 से 10 है, 10 से 20 है, बेटा 50 से 60 तक है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 0 से 10, 10 से हो जा रहा है बच्चों 20, और 20 से हो जा रहा है 30, 30 से हो जा रहा है 40, 40 से हो जा रहा है बच्चों 50, और 50 से हो जा रहा बच्चों 60, 60 से क्या रखा है ना, हाँ ठीक बच्चा। अब वो कह रहा है बारंबारता, 5x 20 15 y 5 है, तो बच्चों 5 हो गया, x हो गया, और 20 हो गया, और 15 हो गया, y हो गया, और 5 हो गया, है ना। अब हमको निकालना बच्चों संचयी बारंबारता, तो आप लोगों ने खूब निकाला हुआ संचयी बारंबारता क्या होती है बच्चों, 5 लिखा है तो 5 लिख देते हैं, फिर इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 5 प्लस x आ जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 25 प्लस x आ जाएगा बच्चों। अब इसको ऐड करोगे कितना आएगा बच्चों, इसको ऐड करोगे 25 में 15 ऐड करोगे कितना आएगा 40 आएगा बच्चों, और प्लस x आएगा। अब 40 प्लस x में बेटा y जोड़ोगे तो कितना आएगा 40 प्लस x
और प्लस कितना आएगा बच्चों, y आ जाएगा। अब इसमें जब ये वाला ऐड करोगे 5 ऐड करोगे कितना आएगा बच्चों, 45 प्लस x प्लस y आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं बच्चों संचयी बारंबारता, ठीक है। अब बच्चों हम इनका योग कर लेते हैं, कितना आएगा, तो 5 20 5 होता है 25, 25 15 होता है 40, और 40 5 कितना होता है बच्चों 45। तो इनका योग जो आएगा कितना आएगा 45, और प्लस बच्चों कितना आ जाएगा x आ जाएगा, और प्लस कितना आ जाएगा y आ जाएगा। ये बेटा इनको योग आया, बारंबारता का योग आया है। बारंबारता कितना आया है 45 प्लस x प्लस y आया है, ठीक बच्चों। देखो यहाँ पर संचयी बारंबारता भी आई थी 45 प्लस x प्लस y आया था, ठीक है। अब हम बच्चों क्या देखते हैं, अब आपको दे रखा है n = 60, है ना। तो यहाँ पर n = 60 का क्या मतलब बच्चों, देख लो यहाँ पर देख लो, तो n अगर तुमको 60 दे रखा है ना, तो हम पहले निकालेंगे n/2। तो n/2 निकालो कितना आएगा बच्चों, मान लो बेटा n/2 निकालना है, तो n का मान हो गया 60 बटे 2, काट देंगे कितना आ जाएगा 30। तो n की वैल्यू कितनी बच्चों आ गई, n की वैल्यू आ गई 30, है ना। जब तुम्हारी n की वैल्यू 30 आ गई ना, आप इसको बेटा छोड़ दो यहीं पर, अभी बाद में देख लेंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि माध्य कितना 28.5 है। अब बच्चों माध्य देखो, माध्य का 28.5 है, तो किस वर्ग अंतराल के मध्य आ रहा है बच्चों, देखो 20 और 30 के मध्य आएगा। मध्य का कितनी 28.5 है ना, तो 20 30 के मध्य आएगी। तो बच्चों यही तुमको वर्ग अंतराल लेना पड़ेगा, ये वाला 20 30 वाला, इसको लोगों का लग लो बेटा, ये L1 होगा और ये L2 होगा, और इसके ठीक सामने वाला F होता है। क्या होता है बच्चों, F होता है, और इसके ठीक ऊपर वाला संचयी बारंबारता में C होता है। संचयी बारंबारता क्या होगी, C होगी। तो बच्चों ये वाला क्रम फॉलो करेंगे, ये L1 होगा, ये L2 होगा, ये F होगा, और ये क्या होगा बच्चों, C होगा। अब हम लोग मध्यिका वाला सूत्र लगा देते हैं बच्चों। क्या कहता है हमारा मध्यिका का सूत्र, मध्यिका का सूत्र क्या कहता है बच्चों, कहता है L प्लस n/2 माइनस C बटे क्या होता है बच्चों F, और गुणे क्या होता है H। H क्या बच्चों होता है, वो H होता है इन वर्गांतरों का अंतराल, ठीक है, कितना अंतराल आ रहा है। अब बच्चों इसको हल कर देते हैं। अब हमको देखो मध्यिका का मान बच्चों दे रखा था, ये किसका सूत्र है बच्चों, मध्यिका का है, और मध्यिका का वैल्यू मुझको दे रखा है बच्चों। तो मध्यिका का सूत्र कितना, मध्यिका मान दे रखा है 28.5। तो बच्चों यहाँ क्या डाल देंगे 28.5। L बच्चों कितना दे रखा है, हमने बताया था पहला वाला L1 है, दूसरा वाला L2, तो यहाँ पर L1 डालेंगे कितना आ जाएगा 20 प्लस, अब देखो n/2 बच्चों, हम तो n/2 का मान निकाले कितना है 30, तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे 30 पुट कर देंगे, माइनस C लिखा हुआ बच्चों। अब देखो C का वैल्यू कितना है 5 प्लस x है ना, और यहाँ पर लगा है माइनस का चिन्ह, इसलिए चिन्ह बदल जाएंगे, 5 माइनस x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बच्चों चिन्ह प्लस का है, लेकिन यहाँ पर तो माइनस का है ना, तो अंदर का चिन्ह भी बदल जाएगा। बटे क्या लिखा बच्चों, F लिखा है, तो F का वैल्यू कितना बताओ, F का वैल्यू बच्चों कितना है 20, तो 20 लिख देंगे, ठीक है। अब गुणे H के वैल्यू कितना होता है 30 में से 20 हटाओ कितना बचेगा 10, तो H कितना आ गया 10 आ गया बच्चों, ठीक है। अब इसको कट कर देते हैं, 10 एक 10 और 10 दोनों कितना होता है 20। अब बच्चों 20 को इधर लाओ, तो 28.5 माइनस कितना होगा 20, यहाँ बच्चों क्या बचेगा 30 में से 5 हटाएंगे कितना बचेगा 25, और माइनस का x, और बटे कितना बचेगा 2, ठीक है। अब बच्चों घटाएंगे कितना बचेगा, चलो बच्चों इधर लगा देते हैं, खाना इधर लगा देते हैं, ठीक है, इधर आ जाएगा। इसकी बेटा घटाओ कितना बचेगा बच्चों 8.5 बचेगा, ठीक है। 28.5 से 20 हो जाएगा तो 8.5 बचेगा। यहाँ का बच्चा 25 माइनस का x बटे 2 बचेगा, इसकी बटे मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो कितना आएगा 2 5 10, 2 8 16 17, तो यहाँ आ गया 17 माइनस का बराबर क्या बचेगा 25 माइनस x, इसकी बेटा मल्टीप्लाई करा दी हमने, और फिर x को इधर लाएंगे, और 25 माइनस उधर जाएगा 17 हो जाएगा, तो x जोड़ कितना आ जाएगा बच्चों 25 में 17 आ जाएगा, तो 8 हो जाएगा, कितना बचेगा 8, यानी कि x वैल्यू कितनी है बच्चों आ गई 8 आ गई। x वैल्यू क्या आ गई बच्चों 8 आ गई। अगर x 8 आ गया ना, तो बच्चों हमसे एक समीकरण कह रहा था, देखो ये वाला क्या कहता 45 प्लस x प्लस y, है ना, ये भी तो दे रखा था ना। तो यहाँ बच्चों लिखेंगे हम लोग 45 प्लस x, चलो बच्चों इसको रब कर देते हैं, ठीक है, इसके ऊपर ही बता देते हैं, इसको रब कर देते हैं, ठीक है। अब बच्चों को ये दे रखा था कंडीशन 45 प्लस x प्लस y बराबर, अब बच्चों देखो ये बारंबारता का योग है, ठीक है, बारंबारता कितने दे रखा है 45 प्लस x प्लस y, और हमको n बराबर 60 भी दे रखा है, ये भी बेटा बारंबारता का योग होता है, ठीक है। तो दोनों योग हो गए ना, तो दोनों दे रखा था 60 बारंबार, देखो n बराबर 60 दे रखा है, और यहाँ बारंबारता का योग भी 60 इतना दे रखा है, तो इसको हम इक्वल कर देंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा x प्लस y बराबर कितना होगा 60 माइनस का 45 आ जाएगा, इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस y बराबर घटाएंगे कितना बचेगा 15। अब बच्चों यहाँ पर x का मान 8 है, तो यहाँ पुट कर देंगे x का मान, तो कितना आएगा देखो 8 प्लस का y बराबर बचेगा 15, 8 को उधर भेज देंगे कितना आएगा 15 माइनस 8, तो y बराबर कितना आएगा 15 बचा गया बच्चों, कितना बचेगा y बराबर कितना बचेगा 7, ठीक है। तो बच्चों x का मान आ गया 8 और y का मान कितना आ गया 7, यही आपका क्या है आंसर है। ये बेटा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस प्रकार से एक माध्य वाला क्वेश्चन आता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप चलो बेटा क्वेश्चन लास्ट वाला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। और ये क्वेश्चन आप लोग जरूर लगा लेना, क्योंकि पेपर में आने की बहुत चांस होता है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, इससे नीचे नहीं आया, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं, ठीक है। 12 खराब पेन है 132 अच्छे पेन में मिला दिए गए, ठीक, मिस कर दिए गए। केवल देख कर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है,
या नहीं बता सकते, मिक्स कर दो बेटा तो कैसे बता पाओगे कि मतलब कौन पेन खराब है कौन पेन बढ़िया है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन को यादृच्छिक निकाला जाता है। यादृच्छिक मतलब क्या, अचानक बेटा निकाला जाता है, कोई तुमको पता नहीं है ऐसे निकाल लियो ना, तो निकाले गए पेन के अच्छा होने की क्या प्रायिकता है, मतलब कितना चांस है कि अच्छा हो जाएगा पेन। तो देखते हैं इसको प्रायिकता निकालने, प्रायिकता क्वेश्चन है बच्चों, तो इसको रब कर देते हैं, इसको नोट कर लेना बच्चों एक बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं बेटा 40 से लेके, वो बच्चों कह रहा है आपसे कि खराब पेन, आप बेटा लिख लो खराब पेन कितने हैं, खराब पेन, खराब पेन बच्चों कितने हैं 12, और अच्छे पेन कितने हैं बच्चों, अच्छे पेन, खराब पेन तो 12 हो गए, अच्छे पेन कितने हैं बच्चा 132, ठीक है। तो अच्छे पेन, खराब पेन हो गए 12, अच्छे पेन हो गए 132, ठीक है। अब बच्चों कुल पेन कितने हो गए, अगर इनको मिक्स करोगे ना तो सब मिल जाएंगे एक में, तो कुल पेन कितने हो गए 132 और प्लस कितना होगा 12। अब इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 2 तो 4 हो जाएगा, और 3 1 4 हो जाएगा, और बच्चों 1 आ जाएगा, 144 आ जाएगा। यानी कुल पेनों की संख्या कितनी, जब मिक्स करने के बाद कुल पेनों की संख्या कितनी हो गई 144। अब कह रहा है अच्छे होने, ये कलम निकालोगे ना एक पेन, तो उसके अच्छा होने की क्या प्रायिकता, क्या चांस हो जाएंगे ना, तो लिखेंगे बेटा P अच्छा होने की, अच्छा पेन होने की, है ना, प्रायिकता निकालनी बच्चों अच्छा पेन होने की, है ना। तो ऊपर बेटा लिखते हैं जो तुम निकाल रहे हो, अच्छा पेन निकाले ना, तो अच्छे पेन टोटल थे कितने, अच्छे पेन थे 132, कितने थे 132, तो ऊपर लिख देंगे 132 और नीचे लिखते हैं कुल पेन, ठीक है। अगर तुमसे पूछा होता खराब पेन होने की क्या प्रायिकता है, तो ऊपर खराब पेन लिखते और नीचे कुल पेन, नीचे तो कुल पेन लिखना ही पड़ेगा, अगर वो खराब पेन की प्रायिकता पूछेगा तो ऊपर खराब पेन लिख देंगे यानी कि 12 लिख देंगे, अगर ऊपर अच्छे पेन की प्रायिकता पूछेगा तो ऊपर अच्छा पेन लिख देंगे और नीचे कुल पेन लिखना होगा। तो कुल पेन बेटा कितना है 144, अब इसको कट कर देंगे आंसर आ जाएगा हमारा, तो उसको 11 से काटो, 11 कन 11 और 11 दूनी सॉरी 11 कन 11 और इसको बच्चों काटो 12, 12 से काट दो इसको, 12 12 144 हो गया बच्चों, और इसको काट दो 11 कन 11 11 दूनी 22 और 11 कन 12 140, बट इसको काट दो, चलो इसको 2 से काटते हैं पहले 144, 2 छः 12 और 2 छः 12 कट गया ना, इसको बड़ा करो 203 214 कट गया ना, इसको 11 छंगा 66 और बरछंग 72, तो कितना आ गया 11/12, तो बेटा यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। थैंक यू। अब बच्चों आगे वाले क्लास मिस नहीं करना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट अगले लेक्चर में बेटा ये वाला सेट आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है, और फिर नेक्स्ट आएगा। आप लोग बेटा वीडियो देखते हैं, ठीक है, अब मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग बेटा इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाते हैं हम भी और आपके लिए बनाते हैं, ठीक है, और अच्छा लगेगा अगर आप लोग इसे सपोर्ट करते रहना, तो पूरा आपको बोर्ड तक की एकदम अच्छे से क्लासें मिलेंगी और पूरी आंसर मिलेगी, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो भी मिलेंगे, और यहाँ पर साइंस क्लास भी उपलब्ध कराई जाएगी, है ना, ठीक है, धन्यवाद।